विजिबल है। जी सर। जी सर। तो, तो कल हम कहाँ तक चले गए थे, कुछ किसी को आइडिया हो कुछ? सर आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हमने इसके सोल्यूशन पर जाना था। क्वेश्चन समझ आ गई थी क्या करना था? जी सर। तो अभी, अच्छा थोड़ा सा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि हमने ये करना था कि जो हमारे पास एक एरे होगी ना, हमें एक एन नंबर दिया गया, वहां तक हमारे पास एक sorting में एरे होगी, sorted होगी स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 से लेकर एन तक। एन हमें दिया गया होगा। तो हमें क्या करना था, हमें एक ऑपरेशन करना था कि लेफ्ट से राइट जाना है पहली टर्न में या पहली इटरेशन में। लेफ्ट से राइट जाना है और हर पहले नंबर को डिलीट करना है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा उसको छोड़ के आगे वाला, मीन्स के और नंबर हमने ना डिलीट करने हैं पहले पहली इटरेशन में, लिस्ट के एंड तक। फिर दूसरी इटरेशन में क्या करना है, फिर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ करना है और फिर यही काम करना है कि और नंबर्स करने एंड से। मीन्स के जब हम लेफ्ट से राइट करने लगे तो 1 3 5 7 और 9 का मूव कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और देन हमने क्या किया, नेक्स्ट इटरेशन में हमने फिर क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ किया। ये जो एरे बच गई है इसमें से हमने क्या किया, 8 को मूव किया, फिर हमने 4 को मूव कर दिया। ये हमारा राइट वाला ऑपरेशन लग गया और उसके बाद हमारे पास ये वाली एरे होगी। ठीक है। एंड एंड देन फिर हमने लेफ्ट से राइट किया, तो हमने पहला 2 को मूव कर दिया, उसके बाद हमें कोई मिला नहीं, तो हमने 6 रिटर्न कर दिया। और ये काम हमने इटरेशंस अपनी चलाते जाना है जब तक हमें सिंगल नंबर ना मिल जाए। लेफ्ट से राइट जाना, फिर राइट से लेफ्ट जाना, लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट जाना। ये काम करते ही चले जाना है जब तक हमें सिंगल नंबर ना मिल जाए। ये थी प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम में किसी को इशू नहीं है तो कोई बता सकता है कि क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं? कल किसी ने ये थोड़ा सा कहा था कि रिकर्जन यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बताएंगे रिकर्जन में क्या करेंगे, या कोई और अप्रोच किसी के माइंड में गलत हो सही है, जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो ना एक्सप्लेन कर दे या बता दे। एनीवन? अगर किसी के माइंड में कुछ भी है तो वो बता दे कि इसको अप्रोच को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सर मैंने तो आपसे कल और परसों डिस्कस किया था इस पे। अगर दूसरे हाँ, इसके पार्टिसिपेंट अलावा को। सर शहबाज के अलावा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो आपको समझ आ रही, ये तो ना एक प्रॉब्लम है सिमुलेशन वाली, मतलब जो लिखा है वही कर दो। इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं इतनी बनाने वाली। जो ब्रूट फोर्स है वही बता दो। सर शहबाज ने यही बताया था, जो लिखा है यही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो खत्म ही ना हो, और उसमें क्या करेंगे, मतलब पहले लेफ्ट से राइट वाला ऑपरेशन लगा दे, फिर राइट से लेफ्ट वाला, या हम रिकर्जन का यूज करेंगे, उसमें एक बेस केस बना देंगे। बेस केस इसमें क्या है, जब तक सिंगल नंबर ना मिल जाए तब तक क्या सर करते रहो, तब तक आप क्या कर। इसमें ना मुझे याद आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट। लास्ट ईयर हम ना इसमें गए हुए थे स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी सेम कि एक रो में वो पड़े हुए थे बीपर्स। तो हमने उसको, जो करेक्टर था, क्या नाम है उसका मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो उसकी जॉब यही थी कि उसने कैरल। लेफ्ट टू राइट, हाँ कह रहा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट उसने ना करते जाना है। और हर दफा, एक दफा उसने लेफ्ट से बीपर पिक करना है, और एक दफा राइट से, और एक दफा लेफ्ट से, और एक दफा राइट से। और एट द एंड उसने सेंटर में जो लास्ट बच जाए बीपर, तो उसको उसने रिटर्न करना था कि ये लास्ट में ये बचा है। तो हाँ, इसी तरह होता है, वेरिएशंस हम्म। आपको प्रॉब्लम्स की मिलती हाँ रहती बिल्कुल। हैं। हाँ तो ये तो एग्जैक्टली सेम ही है कि हमने उस लास्ट एलिमेंट पे उसको रिटर्न करना हाँ, तो सर ने बताया कि जब तक हमें सिंगल नंबर ना मिल जाए, ये सर ने बेस केस बताया था जो इसमें लिखा है, और सर ने कहा था रिकर्जन यूज करनी है।
और इसमें दो दो प्रोसेसिंग के काम ये करने थे, लेफ्ट और राइट। इन दोनों में से रिकर्जन के फंक्शन में एक हम यूज कर रहे होंगे। उसका किस तरह पता चलेगा कि हमने लेफ्ट से राइट करना है या राइट से लेफ्ट? एट अ टाइम हम एक ही ऑपरेशन कर रहे होंगे, या लेफ्ट से राइट कर रहे होंगे या राइट से लेफ्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक फ्लैग बना लेंगे, ठीक है ना। फ्लैग, फर्स्ट टाइम फ्लैग हमारा ट्रू जाएगा। तो फर्स्ट टाइम फ्लैग हमारा ट्रू जाएगा तो वो लेफ्ट से राइट वाला ये वाला ऑपरेशन लगा देगा। सेकंड टाइम क्या होगा, वो इस फ्लैग को फॉल्स कर देगा तो ये वाला चल जाएगा। ये चलने के बाद फिर फ्लैग ट्रू हो जाएगा, फिर ये ऑपरेशन चलेगा। इसी तरह हम करते चले जाएंगे। ये हमारी थी बेसिक अप्रोच। जब इस इनको कोड इम्प्लीमेंटेशन पे गए तो हमने कुछ और स्टेप्स देखे, वो मैं आपको बताता हूँ। भी हम जो सर ने बताया था सोल्यूशन, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सर ने बताया था, ये देखें। हाँ, वो सर ने बताया कि आपने सबसे पहले एक एरे बना लेनी है। वो मैंने एरे बना ली, ठीक है, 1 से n तक। और उसके बाद हमने अपना डीएफएस या रिकर्सिव वाला फंक्शन कॉल करना है, और उसमें एक फ्लैग भेज देना है ट्रू, कि मतलब फर्स्ट टाइम आपने लेफ्ट से राइट काम करना है, और साथ में सर ने भेज दिया है, ठीक है। ये थी बेसिक स्टेप। फिर हमने आगे क्या किया, आगे हमने ये किया कि सर की जो बेस केस बताया कि जब एरे की लेंथ 1 हो जाए तो तब आपने जो भी एलिमेंट मेरे पास पड़ा होगा वो सेंड कर देना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर वो एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फिर आपने क्या करना है कि जो फ्लैग हमारे पास आया था पीछे से, वो चेक करना है। या वो लेफ्ट के लिए ट्रू है तो आपने लेफ्ट वाला काम करना है। अगर वो लेफ्ट के लिए ट्रू नहीं है तो फिर आपने राइट वाला काम करना है। तो इसमें लेफ्ट वाला हमारा काम क्या है, कि जब हमारा लेफ्ट वाला फ्लैग ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और सारे इवन वाले नंबर उठा लेंगे, ठीक है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल नंबर 1 के साथ। ये कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा स्टेप था राइट से लेफ्ट की तरफ जाना। ये तो बेसिक बेसिक चीजें, जब आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जब ओड नंबर उठाने हो या एक को छोड़ के एक उठाना हो तो हम इसमें स्लाइसिंग किस तरह यूज करते हैं। इसको हम लूप से भी ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये इजी करने के लिए हमने स्लाइसिंग का यूज किया। तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाने के लिए क्या किया कि हमने कहा कि आप लेंथ ले लो और वहां से -2 करो। पहला तो डिलीट हो गया, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पहला एलिमेंट तो डिलीट हो गया, सेकंड वाला हमें चाहिए। फिर उसके बाद उससे आगे वाला डिलीट डिलीट हो गया, उससे फिर आगे वाला चाहिए। तो दो दो स्टेप का डिफरेंस डाल के हमको एलिमेंट चाहिए। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। और ये n-2, पहले वाला एलिमेंट डिलीट हो गया, और ये हमें एलिमेंट चाहिए था सेकंड लास्ट, उसको एक्सेस करने के लिए, इसलिए हमने -2 किया। देखा, एन से स्टार्ट और -2 करते चले जाओ जब तक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, जब हम राइट से लेफ्ट करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह आता था। मीन्स के 6 हो गया, 6 हो गया और 2 आ गया। क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट किया था तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आया। इसको करेक्ट वे में करने के लिए हमने इसी एरे को रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा, ठीक है। ये काम करने थे। उसके बाद अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। ये रही एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास एरे आई और हमने एक फ्लैग ट्रू इधर रिटर्न कर दिया, ये एरे आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्लैग हमारा लेफ्ट के लिए ट्रू था, तो ये ये लाइन तो चली नहीं क्योंकि एरे की लेंथ 1 और 0 के इक्वल नहीं। तो ये वाली लाइन चली 13 से 14 के दरमियान। 13 फ्लैग ट्रू था, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, इसको छोड़ दो, कि यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, यहाँ से एलिमेंट उठाने और एंड तक जाना है, और 2 का डिफरेंस उठा के एलिमेंट उठाते जाना है। ये उठाया, 2 का डिफरेंस डाला तो हमें पास ये एलिमेंट मिला।
फोर को उठा लिया, फिर टू का डिफरेंस डाला, सिक्स मिल गया, फिर टू का डिफरेंस मिल गया, टू का डिफरेंस डाला तो आगे की एलिमेंट नहीं था। तो जिन पे मैंने ये टिक्स लगाए हैं, ये नंबर हमें इस एरे में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट ऑपरेशन आया, फिर हमने क्या किया, फिर उसमें हमने इसी फ्लैग को, जब हमारा ये ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद ये वाली तो कंडीशन एल्स वाली नहीं चलेगी, फिर ये वाली चलेगी। वो फ्लैग को फॉल्स करेगा और दोबारा इस फंक्शन में भेज देगा। तब ये अरे होगी और फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, जो हमारे इस फंक्शन को मिला होगा। अब क्या होगा, फ्लैग फॉल्स है, ये लाइन भी नहीं चलेगी 10 to 11, फिर हमारी 13, क्योंकि फ्लैग फॉल्स है, ये भी नहीं चलेगी, ये एल्स वाली चलेगी। ये राइट से लेफ्ट वाला काम होगा। तो हमने क्या कहा कि आपने -2 वाले एलिमेंट के जाना है, ये -2 करेंगे ना, लेंथ -2, तो ये वाला एन में इंडेक्स आ जाएगा। और हमने कहा यहाँ से स्टार्ट करो और टू टू का डिफरेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते जाओ और एलिमेंट उठाते जाओ। तो हमने सिक्स उठाया, फिर इसके बाद टू का -2 किया डिफरेंस, तो ये आया, टू आया, इन दोनों को उठा के उठाया, तो ये इस तरह आएगा, 6 और 2। ठीक है ना। इस इटरेशन के बाद तो हमने फिर आगे इसको रिवर्स किया, ये रिवर्स इस तरह करते हैं पाइथन में -1 करके, तो ये 2 और 6 हो गया। ठीक है। और फिर हमने ये, जब ये ऑपरेशन हमारे लाइन नंबर 20 तक हो गए, तो फिर हमने फ्लैग हमारा फॉल्स था तो हमने इसको ट्रू कर दिया, तो इधर हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा और ये वाली जो एरे होगी ये दोबारा इस फंक्शन में जाएगी। अब फ्लैग ट्रू है तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा, तो उसने सिर्फ हमारा 6 वाला एलिमेंट उठाया और एरे में डाल दिया यहाँ से। ठीक है। और फ्लैग को फॉल्स करके दोबारा भेज दिया, जब दोबारा भेजा ना फंक्शन 6 के साथ फॉल्स भेज दिया, तो ये हमारा इफ कंडीशन ट्रू हुई। अब एरे की जो लेंथ है वो इज इक्वल टू 1 है, तो लेंथ 1 है तो वो फिर एलिमेंट जो भी होगा ना वो रिटर्न कर देगा, ये वाला एरे 0 और 6 रिटर्न करता है। इस अप्रोच में किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले, एनीवन। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम फ्लैग क्यों यूज कर रहे हैं, हम फ्लैग के अलावा फ्लैग कोई। इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम खुद चीख चीख के कह रही है कि आपने एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन करना है, या तो आपने लेफ्ट से राइट करना है या राइट से लेफ्ट करना है। ठीक है ना, एट अ टाइम एक ऑपरेशन करना है। तो एट अ टाइम एक ऑपरेशन करने के लिए हम फ्लैग यूज करें, मींस पहले हम राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक फ्लैग रख लिया हमने, ये वाला यूज कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं यूज करना, एक दफा ये स्कूल यूज किया, फिर अगले नेक्स्ट टाइम हमने ये यूज करना है, ये कर लिया, फिर उससे अगली दफा हमने ये करना है, फिर ये करना है। इसलिए हमने फ्लैग्स बनाया, हमें जरूरत पड़ी कि एट अ टाइम एक ही हमने ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमने फ्लैग बनाया। जब एक फ्लैग ट्रू होगा लेफ्ट के लिए तो लेफ्ट वाली चल जाएगी, फिर हम उसको फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स के लिए ये चल जाएगी। ठीक है। तो सर मेरे मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम एक ही फंक्शन लिखते हैं कि वो लेफ्ट से राइट जाए, और अगली दफ़ा दोबारा खुद को कॉल करने से पहले वो उसको रिवर्स कर दे और वो फिर उसी ऑर्डर में चला जाए। तो इस तरह भी मुमकिन है। इस तरह लाइक मतलब एक फंक्शन हाँ, बना लें इधर, एक फंक्शन इधर। हमने कॉल की, हमने ये फंक्शन बनाया ना कि हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं लेफ्ट से राइट। हम्म। ठीक है, जब ये फुल ट्रेवर्स हो जाए तो वो उसको हम्म। रिवर्स ऑर्डर में हमें दोबारा वापस कर दे। जब वो रिवर्स ऑर्डर में हमें वापस कर देगा हम दोबारा अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मुमकिन है ऐसे? आप कह रहे हैं कि पहले हम इसको लेफ्ट से राइट ऑपरेट कर लें, ठीक है, मतलब इस पे काम कर दें, प्रोसेसिंग कर दें, और देन फिर इसको रिवर्स कर दें। यस सर। मीन्स कि हमने इसको ये कर दिया, हमारे पास ये लिस्ट आ गई, हम लेफ्ट से राइट लगा दिया, ये हमारे पास आ गई अरे। देन हम राइट से लेफ्ट किस तरह चूज करेंगे कि हमें राइट से लेफ्ट लगाना है। सर हम रिवर्स कर देंगे ना तो फिर वो सारे रिवर्स नहीं हो जाएंगे एलिमेंट? नहीं नहीं, रिवर्स हमें नहीं चाहिए ना, रिवर्स तो चाहिए, मीन्स कि हम इस तरह करें ना, हमारे पास एक एरे है, उसको पहले लेफ्ट से राइट लगाना है, लेफ्ट से राइट वाला ऑपरेशन काम करना है,
जब उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर उसको राइट से लेफ्ट जाना है, जब उसका रिजल्ट आएगा फिर उसको लेफ्ट से राइट जाना है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो लेफ्ट राइट। मीन्स के एक दफा एक ही टाइम में एक ही होगा कॉल। ठीक है ना, दोनों नहीं कॉल होंगे, एट अ टाइम एक ही होगा। तो इसके लिए हमें इस तरह करना पड़ेगा, एक फ्लैग रखना पड़ेगा या कोई भी वेरिएबल रखना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वाला काम हो गया लेफ्ट से राइट वाला, अब राइट से लेफ्ट वाला करना है। अब फिर हमें उस वेरिएबल को चेंज कर दें, इधर फ्लैग की जगह हम कोई इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब मीन्स के फ्लैग लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो होता है, आपने लेफ्ट से राइट करना है। फिर जब हम लेफ्ट वाला काम कर लें तो उसमें वन लिखा दें वेरिएबल में। तो हम कहेंगे जब वेरिएबल में जो वैल्यू वन की इक्वल है तो आपने राइट से लेफ्ट करनी, जब राइट से लेफ्ट वाले का काम कर लेंगे तो फिर हम उस वेरिएबल में फिर जीरो लिखा देंगे। तो एक वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा कि हमें अपने फंक्शन को बताने के लिए कि भाई आपने अब लेफ्ट से राइट करना है और अब राइट से लेफ्ट करना है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जो आपकी अप्रोच है आप भी लगा के देख सकते हो, एक प्रॉब्लम की कई अप्रोचेज हो। ये सर ने अप्रोच बताई थी लेकिन ये भी अभी इनएक्यूरेट है। ठीक है ना, इसमें तकरीबन सारे टेस्ट केसेस हो रहे थे रिजॉल्व सिवाय दो के। ये देखें, ये सर की ब्रूट फोर्स थी। ठीक है ना, अब कोई बताएगा कि हम इसको किस तरह इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। ये मेमोरी लिमिट का भी आ रहा है कि जो आपने मेमोरी यूज की है ना उस वजह से। तो ये एरे को खत्म किए बगैर हम करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करेंगे? कोई बता सकता है कि इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन करें कि हमें एरे ना बनानी पड़े? और इसमें एक और आपको इधर नॉलेज बेस्ड ट्रिक मिल गई कि जब हमें एन दिया गया हो तो आपने एरे नहीं बनानी, हालांकि एक्सप्लेनेशन में एरे बनाई हुई है। अगर आप गौर करें तो हम जो पहले वाला वेरिएबल है ना वो रिटर्न करवा रहे हैं, जो भी हमारा लेफ्ट से राइट वाला ऑपरेट करके। मींस कि अगर इस ये वाली एरे है, इसमें हमने वर्क किया, हमारा हेड था वन। ठीक है ना, हेड को अगर हम मेंटेन कर लें तो हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट किया तो हमारा हेड था वन, लेफ्ट से राइट करने से, हाँ लेफ्ट से राइट करने से पहले हमारा हेड वन, जब किया हमने ऑपरेट किया तो हमारा हेड बन गया टू। ठीक है, फिर हमने जब किया राइट से लेफ्ट तो हेड हमारा बन गया ये किया, उसके बाद हमारा हेड फिर टू ही रहा दोबारा। फिर जब हमने राइट से लेफ्ट किया तो फिर हमारा हेड चेंज हुआ, सिक्स हुआ। अगर अपने हम हेड को मेंटेन कर लेना, इस लॉजिक को अगर हम अपने हेड में चेंज कर लेना तो हमारा काम हो सकता है। इसमें ये टू काम क्या है ये हमें बताएगा, और उसके अलावा और हमें एक हेड के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम जिस अब अगर हम इस पे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे एरे की लेंथ हाफ हो जाती है। ये भी आपको पता है। ये जब आप इस प्रॉब्लम में ज्यादा ज्यादा अंदर ही चले जाते हो ना, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हो, देन इस तरह के हमें पैटर्न्स फाइंड करने के लिए मिलते हैं। अगर आप गौर करो, इसकी लेंथ थी कितनी, तीन दो पाँच, पाँच और चार नाइन, नाइन को अगर पाइथन में टू पे डिवाइड करें तो हमें हमारे पास जो वैल्यू आती है फोर। फोर को टू से डिवाइड करें, टू को डिवाइड करें तो वन आ रहा है। हर बार हमारी लेंथ कम हो रही। और अगर लेंथ कम होने के बाद अगर हम अपने हेड को मेंटेन कर लें ना तो हमारा आंसर बन सकता है। तो अभी एक दफा मैंने आप कोड पे जाते हैं डायरेक्ट, जो मैंने किया था। अभी आपको सेम काम करना है अभी, लेकिन अभी हमने सिर्फ अपना जो हेड है ना उसको मेंटेन करना है। अच्छा, ये हमारे हैं स्टेप्स।
अच्छा, मैं आपको बता दूं अभी कि अभी हम ना सिर्फ हेड मेंटेन कर रहे हैं, कि वो वेरिएबल जो हमें रिटर्न करवाना है ना, उसको मेंटेन करना है। मतलब हर जो भी हम ऑपरेशंस लगा लें, लगाने के बाद जो हमारा पहला वेरिएबल है ना, उसकी लोकेशन को हमने पकड़ के रखना है। वही हमारा एंड पे आंसर बन रहा होता है। ठीक है ना। अब फार उसके अलावा हमने सेम ही काम करें। अब अगर आप गौर करो, एक सेकंड, ये आ गया, ये हमारा बेस केस आ गया। ठीक है। इधर भी हमारा वही बेस केस है, सेम। अब अगर आप गौर करो तो वही अप्रोच है जो सर ने बताई, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन की। इधर भी बेस केस वही है, इधर भी बेस केस वही है। इधर भी लेफ्ट से राइट वाले काम वही कर रहे हैं, इधर से भी लेफ्ट लेफ्ट वाला काम हम वही करेंगे, लेफ्ट में ऑपरेशन लगाना है। इधर हमने कहा है राइट में ऑपरेशन लगाना है, इधर भी हमने कहा था कि राइट में ऑपरेशन लगाना है। लेकिन इस वाले कोड में हमने ऑप्टिमाइजेशन की है कि जहां हम एरे में काम कर रहे थे ना, इधर हम बस अपने हेड को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे हमने ये फ्लैग चेंज कर दिया, और ये वाला काम हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इसको बाहर भी कर सकते हैं, ये फ्लैग को, और उसके बाद हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो सेम ही कोड है जो ऊपर वाला है, बस हमने अपने हेड को मेंटेन करने के लिए ये दो तीन वेरिएबल बनाए हैं, हेड, स्टेप और लेंथ। ये वेरिएबल तो उसी तरह जिस तरह हमारे पहले ऊपर वाले फंक्शन में। अब हम इस कोड के अंदर को देख लेते हैं कि मतलब इसके वर्किंग किस तरह हो रही है। अब हमने कहा कि जब हमारा लेंथ इज इक्वल टू 1 हो तो हेड, जो भी एरे के फर्स्ट पे एलिमेंट पड़ा है वही टर्न करवा दो। इधर भी हम वही कह रहे थे कि जो फर्स्ट पे पड़ा है वही टर्न करवाना है। ठीक है। इस लेफ्ट में हमने कहा कि जब आप इस लेफ्ट वाला फ्लैग ऑन हो ना, तो हेड में स्टेप ऐड कर देने हैं। ठीक है ना। ये जब आप इस कोड को, या जो पहले वाली अप्रोच उसको ड्राई रन करोगे ना पेपर पे, तब आपको इस ये पैटर्न फाइंड करने को मिलेगा। अगर हम हेड का, जो हमारा हेड करंट, उसमें स्टेप्स ऐड कर देंगे तो हमारा, हम उस एलिमेंट को ट्रैक कर रहे होंगे। अच्छा, अभी मैं ना आपको इसको ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद इधर हमने कहा है कि जब हमारी लेंथ ओड हो तो हेड कोई और बनता है, और जब इवन हो तो हेड हमारा सेम ही रहता है। इस तरह देखिए, इसकी लेंथ जो है वो इवन है, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा हेड सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ये वाले डिलीट होंगे। ठीक है। तो है टू, इधर भी हेड हमारा टू ही था, तो इधर भी टू ही था। अगर इधर लेंथ होती ओड, फॉर एग्जाम्पल इधर 8 नहीं होता, तो तब हमारा हेड क्या बनना था, ये तब हम अगर राइट से लेफ्ट ऑपरेशन लगाते तो हमारा 6 डिलीट होना था और 2 डिलीट होना था, 4 हमारा हेड बनना था। इसीलिए इधर ये जस्ट इंस्ट्रक्शन लिखी, हेड प्लस टैप कर दो, जो बोर्ड होगा इवन है हमारा हेड सेम ही होगा। और देन आगे हमने क्या किया है, स्टेप बाय टू, क्योंकि इधर हम टू टू के डिफरेंस पे उठा रहे थे एलिमेंट, इसीलिए हमने इधर मल्टीप्लाई टू कर दिया कि आप टू टू का स्टेप काउंट कर लो, और उस हिसाब से आप स्टेप में हेड में ऐड कर दो, तो हम अपने हेड को ट्रैक कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हम एक दफा ना इसको ड्राई रन करते हैं, फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यही ले लें आप। सबसे पहले हमारे पास हेड था 1 पे। ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टेप भी 1 पे है, और एन हमारे पास कितना है, एक, दो, 9 है। एन हमारा क्या है, एन हमारा 9। तो अब हम जब लेफ्ट वाले पे इधर आए तो हमने फ्लैग हमारा ट्रू था, ये नहीं, 13 से 31 लाइन नहीं चली, 33 चली, फ्लैग जोन है। तो हमने कहा कि आपके हेड में जो है उसमें प्लस कर दो स्टेप। जब भी आप गौर करें, जब भी हमने लेफ्ट से राइट ऑपरेशन लगाने हो, लेंथ ओड हो या इवन हो, हमारा पहला एलिमेंट वो तो जाएगा ही जाएगा, इसीलिए हमने स्टेप ऐड कर दिया है। अब हेड था 1 और स्टेप था 1, तो लेफ्ट से राइट लगाने के बाद हमारे पास ये हमने हेड हमारा बनेगा नेक्स्ट रहेगा। तो हमने क्या किया, 1 हमारा हेड था और 1 ही हमारा स्टेप था, तो हमारे पास 2 आ गया। तो 2 हमारा एज अब बन गया हेड। ठीक है।
और फ्लैग्स को हमने फॉल्स करके आगे भेजा, ये तो चलेगी ही नहीं लाइन्स। फ्लैग को फॉल्स किया, दोबारा भेज दिया, फिर जब आए तो हमारा फ्लैग्स था फॉल्स। अब लाइन चलेगी ये वाली, लाइन नंबर 36 से आगे। तो जब लाइन नंबर 36 से आगे चला, अब हमने कहा कि लेंथ देखो क्या ओड है। अगर लेंथ ओड है तो हमारा जो करंट हेड है उससे अगले वाला एलिमेंट हमारा हेड बनेगा, लेकिन हमारी लेंथ इन केस इधर इवन है तो हमारा हेड वही रहेगा, तो हमारा हेड वही रहा, टू ही रहा, हमने ये इटरेशन नहीं चलवाई। ठीक है, और फ्लैग को फॉल्स करके वापस भेज दिया। फिर दोबारा जब ये फंक्शन चला तो हमारी, अब हमारे लेफ्ट वाले का, लेफ्ट वाला चलना था। अब हमारा टू एलिमेंट रिमूव हुआ और उससे आगे वाला हेड बन गया, अब हेड 6 हो गया। अब क्योंकि लेंथ भी हम साथ साथ भेज रहे हैं, लेंथ को डिवाइड बाय टू टू कर रहे हैं हर दफा, इधर 9 थी, इधर 4 होगी, इधर 2 होगी। अब लेंथ 1 हुई, उधर ही उसने जो हेड में एलिमेंट पड़ा था वो रिटर्न करवा दिया। इसमें अब किसी की प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले, लॉजिक में या क्वेश्चन में या कोड में। और सर इसमें हम क्या ट्री मेंटेन कर रहे हैं? ट्री नहीं, इधर हम जस्ट ना रिकर्जन वाली ये प्रॉब्लम है, ट्री वाला कुछ काम नहीं करना, ग्राफ वाला करें। ये पहले आप ब्रूट फोर्स कर दोगे, फिर देन जब इस वाले कोड पे आओगे देन आपको समझ आएगी अच्छी तरह से। एक दफा देखने से ये समझ नहीं आएगी। अगर आपको ये ऊपर वाली अप्रोच आ गई है ना समझ, देन ये भी आ गई। जी सर, इसमें बस हम ये ऊपर वाले, ऊप- ऊपर वाली तो आ हाँ, गई है सर। ऊपर ऊपर वाले में जस्ट हम ये कर रहे हैं कि ये एरे को खत्म करने के लिए ना हम जस्ट अपनी लॉजिक चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेमोरी का वो आ रहा था ना एरर, इस वजह से। सर ये सोल्यूशन हमारा सबमिट हो गया। हाँ, ये वजह है, ये देखना। अभी श्योर की याद को वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर ले। ये देखिए उसकी ये होगी 23, ये सबमिट होगी यार। तो ब्रूट फोर्स लिखोगे देन ही आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ करनी है। अप्रोच हमारी वही थी, बस हमने ना अपनी एरे जो बनाई थी एक्स्ट्रा उसको रिमूव करने के लिए अपनी लॉजिक को चेंज। थैंक यू सर, सर आपने अब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। अभी देख इसमें, सर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ थी, लेकिन ना अगर आप ब्रूट फोर्स खुद से बनाओगे सोल्यूशन, इस पे टाइम लगाओगे आधा घंटा घंटा, देन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। और ये आई थिंक 2-3 कंपनी, फैंग कंपनीज में आई हुई है। नहीं सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें ये प्रॉब्लम। इसमें आप गौर करोगे ना तो प्रॉब्लम को समझना इजी है, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया हुआ है, लेकिन अप्रोच बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस जी सर, आ सर। रहे। जी, तो ये हमारा आज क्वेश्चन है 1971, फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ। सो क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। देर इज़ अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस वेयर ईच वर्टेक्स इज लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1 इंक्लूसिव। तो हमें एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ दिया हुआ है। बाई डायरेक्शनल ग्राफ से मतलब ये है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब एग्जांपल 1 में हम, जैसे ये है, ये एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, मतलब ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम 0 से 1 पे भी जा सकते हैं और 1 से 0 पे भी जा सकते हैं। इस तरीके से 0 से 2 पे भी जा सकते हैं और 2 से 0 पे भी जा सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्टेक्स इज लेबल फ्रॉम 0 to n-1, मतलब जो हमारे वर्टेक्स होंगे, नोड्स होंगी, वो 0 से लेके n-1 तक होंगे। मतलब अगर जैसे यहाँ पे n हमारे पास 3 दिया हुआ है तो n-1 2 होता है, तो 0 1 2।
The edges in a graph are represented as a 2D graph array edges where each edges I is equal to ui vi denotes a bidirectional edge between vertex ui and even vertex. Every vertex pair is connected by at most one edge, and no vertex has an edge to itself. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एजेस है ना वो इस तरीके से एक 2D लिस्ट में दिए हुए हैं। जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने बताया था कि इसको एज लिस्ट कहते हैं। जैसे ये ज़ीरो है वो वन से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर वो पूरा सेव हुआ है। और कोई भी नोड जो है वो खुद पे पॉइंट नहीं कर रही। अब जैसे ये ज़ीरो है, ज़ीरो वन पे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़ीरो ज़ीरो पे ही पॉइंट कर रहा है। उसको लूप कहते हैं। मतलब वो एक टर्म होती है कि ग्राफ के अंदर एक नोड होती है और वो खुद के ऊपर ही पॉइंट कर रही होती है, तो उसको लूप कहते हैं। तो वो भी है, इसके अंदर नहीं है। यू वांट टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ वैलिड पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम वर्टेक्स सोर्स टू वर्टेक्स डेस्टिनेशन given h and integer n source and destination return true if there is a valid path from source to destination or false otherwise। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है। हमें एक सोर्स भी दी हुई है और डेस्टिनेशन भी दी हुई है, और हमें बताना है कि जो हमें सोर्स दी हुई है उस अगर तो उस पर डेस्टिनेशन उसके अंदर है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास सोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो है हमारे पास, और डेस्टिनेशन जो है वो टू है। और हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें इसमें बताना है कि देर कि क्या वो पाथ एग्जिस्ट करता है डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि देर आर टू पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ज़ीरो टू वर्टेक्स टू। मतलब कि हम ज़ीरो से वन पे जाएं और वन से टू पे चले जाएं, या डायरेक्ट ज़ीरो से टू पे चले जाएं। तो इनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास है सोर्स डेस्टिनेशन का पाथ तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर तो नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब फॉल्स वाली एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर भी हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमारे पास जो सोर्स है वो ज़ीरो है और डेस्टिनेशन जो है वो फाइव है। अब आप लोग यहाँ पे गौर करें कि जो हमारे पास सोर्स है उसके जो नोड्स हैं, एक वन है और एक टू है। लेकिन यहाँ पे फाइव नहीं है। फाइव जो है वो दूसरे ग्राफ के अंदर दिया हुआ है, तो हम अपनी सोर्स से अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते, तो इसलिए हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। और किसी कोई सवाल है इसमें? कोई भी छोटी सी चीज़ समझ हम्म, ना आई हो? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच से पहले थोड़ा सोच भी लेते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, तो ये है हमारे पास सोर्स हमें दे दी है, हमारे पास डेस्टिनेशन भी है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर पहला मेथड तो ये हो सकता है कि जो एज लिस्ट दी है ना, इसका हम हम्म, एडजेंसी मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, एज अ ग्राफ ट्रावर्स करने के लिए जो मेरे माइंड में, तो वो ठीक है बना सर। लेंगे। और इसको भी हम इसके साथ भी डील कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह मैं करता हूँ वो बता। हम एडजेंसी लिस्ट वो बना लेंगे, एडजेंसी लिस्ट बना लेंगे डिक्शनरी का यूज करके। और देन हम इसमें करेंगे डीएफएस का कॉल, और एक हम वेरिएबल बना लेंगे काउंट का, ग्लोबल। ठीक है, और हम अपने सोर्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्दर एक्सप्लोर करते जाएंगे एक्स नेबर्स तक। मीन्स अब हम जीरो पे है ना, तो हमने डीएफएस कॉल वन पे भी लगा दी और टू पे भी लगा दी, और इसके साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड सबकी साथ लगा दी। और हम चलते ही जाएंगे सभी नोड्स को एक्सप्लोर कर। जब जब हमें हमारा सोर्स, हम भेजते जाएंगे डीएफएस में सोर्स भी और डेस्टिनेशन, बल्कि वो तो ऊपर से ही आ रहे होंगे। तो हम अपने ना इस जीरो के नेबर से सारे को एक्सप्लोर करेंगे और डीएफएस में सभी को कॉल करेंगे। जब हमारा सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल आ गया, तो हम एक जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा ना, उसमें हम काउंट प्लस वन कर देंगे। और इस तरह हमारे जितने भी, और इसमें एक दो बेस कंडीशन आएगी। जब लीफ नोड होगा तो वहां से रिमूव कर देगा, या इसके जहाँ मतलब पूरा डीएफ देख लेगा ना, जब मतलब जीरो है इसके साथ जितने भी नोड कनेक्टेड है, वो सभी को एक्सप्लोर करेगा। जहाँ उसको वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसमें काउंट प्लस वन कर देगा, और एंड पे हम इसको रिटर्न करवा देंगे।
जी सर, आपने ऑलमोस्ट सब सही बताइए, लेकिन जो आपने काउंट वाला कहा है कि उसकी हमें क्यों ज़रूरत है, वो थोड़ा बताएंगे? अच्छा, वो हमने ये नहीं बताना कि हमारे कितने पाथ हैं। नहीं नहीं, हमने ये नहीं बताना। मीन्स के हमें हमारे ट्रू पास, रिटर्न। जी जी, हमें एक ही पाथ जो मिलेगा मिल गया है ना, हमने बस ट्रू रिटर्न कर देना है। हाँ तो फिर बस सर हम वो काउंट वाला वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। मैं इस सेंस में कह रहा था कि अगर हमें पाथ बताने हैं कि उस डेस्टिनेशन तक कितने पाथ जा रहे हैं, देन वो यूज करेंगे। जी लेकिन जी। अगर हमें ट्रू रिटर्न जब भी हमारी डेस्टिनेशन सोर्स से मिल जाएगी तो हम वहां से ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज हमें ना मिली तो हम पास करवा जी सर, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है। अच्छा, तो BFS जो है वो सबको क्लियर है यहाँ पर? वैसे मैं थोड़ा बताऊंगा भी। तो BFS इस तरीके से होता है कि मैं अप्रोच जो है, हमें एक सोर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ज़ीरो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सोर्स ज़ीरो दिए हुए है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे अपने। हम ज़ीरो पे गए, और फिर हमने BFS यूज़ करा, हम ज़ीरो से वन पे चले गए। और अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, कि अब ज़ीरो से वन पे गए, अब हम वन से टू पे चले गए, मिसाल के तौर पर हमें डेस्टिनेशन जो है वो मिल गई। लेकिन एक इसके अंदर एक ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई दूसरी ग्राफ दिया हो, जिसके अंदर दोबारा, जैसे हमने इस क्लास से पहले एक अप्रोच करी थी, ट्री देखा था, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी पाथ थे। तो उसके अंदर हमने एक सीन का जो सेट है ना, वो यूज़ करा था, कि वो इसलिए यूज़ करा था कि अगर तो हमने एक नोड को देख लिया है तो हम दोबारा उस नोड को ना देखें। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर सीन का सेट भी यूज़ करेंगे। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने एक सीन का सेट बना लिया, जिसको हम सीन कह देते हैं। अच्छा, ये सेट है। सेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती, और इसके अंदर हम हमारी डिक्शनरी है वही यूज़ करेंगे इसके अंदर, एज लिस्ट, एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए। तो हमारा BFS स्टार्ट हुआ, हमने ज़ीरो से स्टार्ट करा। ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करा, तो हमारे पास वन आ गया, ज़ीरो आ गया यहाँ, ज़ीरो नोट था। उसके बाद ज़ीरो से हम वन पे चले गए। अच्छा, और हम चेक भी कर रहे हैं कि क्या ये हमारी जो डेस्टिनेशन वो तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमने ज़ीरो, जो सोर्स थी हमारी, हो सकता है वही डेस्टिनेशन हो। यहाँ पर टू के बजाय ज़ीरो अगर डेस्टिनेशन होती तो हम पहले एक बेस केस लगाएंगे कि अगर तो हमारा जो सोर्स है, अगर वही डेस्टिनेशन है तो रिटर्न ट्रू कर दो, आगे नहीं जाओ। अब हमने देखा तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़े, हम वन पे चले गए, हमने वन को चेक करा क्या ये हमारी डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, और ये हमने पहले देखी भी नहीं है, तो हम इसको सेट में ऐड कर देंगे, सीन में। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपनी नेक्स्ट नोड पे, इसके नेबर पे। और इसका नेबर जो था वो टू था, और हमने चेक करा क्या ये सीन के अंदर है या नहीं है। तो हमने देखा ये सीन के अंदर नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। और हमारी डेस्टिनेशन भी यही थी, तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। समझ आ गए किसी क्वेश्चन इसके अंदर? पर्टिकुलरली हमने ये सीन क्यों बनाया है? इससे क्लियर है, आपको उसने एक्सप्लेन किया था कि हम जहाँ 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 हम ट्रेवर्स करेंगे तो हम उसको सीन में ऐड कर लेंगे ताकि हमें दोबारा उस पर ना जाना पड़े। जी जी सर, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, अगर तो नहीं है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इसके हम कोड की तरफ चलते हैं। कोड भी इजी है, इसका इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है आपने सीखना है कि एजेंसी लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो अभी तो हम लीड कोड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑलरेडी इंपोर्ट हुई हुई होती हैं। तो अब वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमारी। तो हम एक डिफ़ॉल्ट एक डिक्शनरी बनाएंगे, एम्प्टी डिक्शनरी। अच्छा, ये क्या करेगी? ये क्या करती है कि अब जैसे हमारे पास ये नोड्स है ना, तो अब ज़ीरो कितने नोड्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो हम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं एज अ हैश में। अब आप समझ लें इसको। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जो ज़ीरो है हमारा वन से भी कनेक्टेड है और टू से भी कनेक्टेड है।
तो ऐसा ही है, ज़ीरो हमारा वन से भी कनेक्टेड है, टू से भी कनेक्टेड है। तो ये हमने एक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हमने ये करा, और वो बनाने के लिए अभी हमने सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, अभी ये बनानी है। उसके बाद हम लूप लगाएंगे, फॉर यू वी इन एजिस। एजिस जो है हमें दिया हुआ है, और इसके अंदर हमारा जो डी है, हम उसके अंदर अपेंड कराएंगे अपने यू को, अपेंड बी। और हम रिवर्स भी करेंगे, अभी हमने यू करा है, अभी हम डी कराएंगे, हम डी कराएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। ये मैं बताता हूँ इसको कि ये क्या हो रहा है। यू, अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास यू और वी है, मतलब हमारे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। ये सोर्स और डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मिसाल के तौर पर ये एक सोर्स है और एक ये डेस्टिनेशन है। तब हमने इनको पेयर करना है, मतलब ऐसे एक डिक्शनरी की फॉर्म में बनाना है। इसको आप यू समझ लें और इसको आप वी समझ लें। तो पहले हमने लूप लगाया यू और वी का, जैसे ये लगा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो यू था, मतलब ये यू है, हमने हमारे पास ये यू जो था ये ज़ीरो आ गया। हमने फर्स्ट वन अपेंड करा इसके अंदर, फर्स्ट जो लूप चलेगा हमने वन अपेंड कर दिया इसके अंदर। तो ये वन आ गया। अब दोबारा जो लूप चलेगा, क्योंकि इसके एक और नेबर भी था, तो अब दोबारा इसके अंदर टू आ गया। तो ये जो यहाँ तक जो है हमारी जो हैश मैप है, बिल्कुल इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमने दूसरा भी करा है कि हमने यहाँ पे वी करा है और यू करा है, मतलब क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो हमें यू से वी पे भी जा सकते हैं और वी से यू पे भी जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने इस तरीके से भी करा कि जो हमारा वन है, तो इसके इसके जो नेबर्स हैं वो ज़ीरो भी हैं और टू भी हैं। और जो हमारा टू है, इसके जो नेबर्स हैं वो ज़ीरो भी है और वन भी है। तो ये लूप के अंदर इस तरीके से इनको पेयर कर रहा है। तो ये समझ आया आप लोगों को, ये जो लूप लगा है। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना जो डीएफएस है वो लगाएंगे, और उसके अंदर अपने नोड रख दी। अच्छा, पहले हमारा एक बेस केस होगा कि हो सकता है कि हमारे पास जो नोड है, मतलब जो सोर्स है, वही हमारी डेस्टिनेशन हो। तो अगर तो ऐसा है तो हम सिंपली उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू। अच्छा, अब हमारे पास डेस्टिनेशन तो वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ना जो हमारी सोर्स है उसके हमने नेबर्स को चेक करना है, फॉर नोड इन डी नोड। अच्छा, ये लूप क्या कह रहा है, ये लूप अब हमारे पास जो एक एजेंसी लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से आ गई कि एजेंसी लिस्ट के अंदर एक ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इसके नेबर चेक कर रहे हैं। आप समझ लीजिए हमारे पास ये ट्री है, हम इसके नेबर चेक कर रहे हैं। हम उस पर एक हमने लूप लगाया है और हम चेक कर रहे हैं क्या वो जो नेबर्स हैं इसके, पहले तो हमारे पास सोर्स आएगी। ठीक है, पहले हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो पहले हम ज़ीरो को चेक करेंगे कि क्या वो सीन के अंदर है या नहीं है। इफ़ नेबर्स नॉट इन सीन, तो हमारे पास नहीं है सीन के अंदर, तो हम सीन के अंदर उसको ऐड कर देंगे, नेबर्स को अपने। अच्छा, हमने कर दिया। अच्छा, अब दोबारा हमने यही जो डीएफएस है वो चलाना है, और वो कब चलाना है। अच्छा, अब एक ये जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि इफ़ डीएफएस नोड रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने सोर्स को देखा, और सोर्स अगर हमारे पास नहीं थी सीन के अंदर तो हमने उसको ऐड कर दिया। अच्छा, पहली इटरेशन में यही हुआ कि हमने ऐड कर दिया, फिर हमने वन को ऐड करा,
ठीक है, 1 को चेक करा, वो सीन के अंदर नहीं था तो हमने उसको ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें दोबारा रिकर्जन को कॉल करना है और हमने इसके नेबर्स को चेक करना है। तो अगर तो 1 का नेबर है, मतलब इस 1 का नेबर है, तो इस 1 का नेबर है 2 है, तो दोबारा ये 0 पे नहीं जाएगा, ये यहीं से इधर आ जाएगा, मतलब 2 पे आ जाएगा। और इसको जैसे ही डेस्टिनेशन मिल जाएगी, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर तो इसको नहीं मिली तो ये सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यही था हमारा RDFS। बाहर हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, सेट, जिसके अंदर अपनी हम सारी वैल्यूज़ को रख रहे हैं ताकि कोई वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। और जो हमारी सोर्स थी, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको भी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि जहाँ से हमने स्टार्ट करें वो तो हमें पता हो, और एंड में अपने DFS को रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, तो अब फॉर डिफ़ॉल्ट, अच्छा यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे नॉट इन सी। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये हमारा आज से क्वेश्चन था। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो है U+V होगी, मतलब हम सारी इन वर्स्ट केस सिनेरियो में हम सारी नोड्स को चेक करेंगे, तो इस वजह से इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो U+V होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो किसी को क्वेश्चन हो कोड के अंदर तो वो पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये कि इसको कैसे, ये क्या किया है हमने। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। फिर कल हम दोबारा क्वेश्चन करेंगे। फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।